नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था सही नहीं होने को लेकर सभी वार्डों के निवर्तमान पार्षद की टीम प्रमंडलीय आयुक्त, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी व डीडीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और पुराने सफाई कर्मियों को फिर से बहाल करने की मांग की है। दरअसल पार्षदों की माने तो पुराने सफाई कर्मी को हटाकर अब नए सफाई कर्मियों को बहाल किया गया है, जिससे शहर में खासकर गलियों के कूड़ा कचरा नहीं उठ पा रहा। पार्षदों ने कहा कि दुर्गा पूजा किसी तरह बीत गया, लेकिन आस्था का महापर्व छठ पूजा नजदीक है, जिसमें सफाई व्यवस्था जरूरी है। इसलिए अधिकारियों से मिलकर पुराने सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त योगेश सागर ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में साफ सफाई और फॉगिंग करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि डेंगू का प्रकोप कम हो, साथ ही आगामी त्योहारों के लिए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित ढंग से हो। देखते हुए पुराने सफाई कर्मी एवं सुपरवाइजर को पट्टे नियुक्त करने नए लोगों से नहीं हो पा रहा, नया लोग से नया हो रहा सर, हम बहुत कठिन हो रहे हैं। हम लोग परेशान हैं इसलिए कि नया स्टाफ को एरिया देखा हुआ नहीं है। सर का मीटिंग है, इसीलिए हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सभी तो जाएंगे हम लोग। अब प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन कम से कम फॉगिंग की व्यवस्था करवा दी जाए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ना हो। एक महीने का रोस्टर हम लोग ने निकलवा दिया। वो क्या है कि कूड़ा भर जाने के कारण नाला का पानी बहुत ऊपर चल रहा है, जो हुसैनाबाद में समस्या है। दुर्गा पूजा, छठ पूजा बड़ा थोड़ा सा आस्था का पर्व है, आस्था का महापर्व। ये लेबर सबको बैक कर दिया जाए और डेंगू को देखते हुए फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। रिक्वेस्ट है सर, आप क्षेत्र में घूमिए सर, पता चल जाएगा। अभी दिवाली में हम लोग को बहुत टेंशन होने वाला है। 1 से 51 सर एक बार घूमेगा सर, स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए, अभी जो सभी लोगों के द्वारा कुछ बातें अपनी रखी गई हैं और स्पेशली इसमें साफ़ सफाई को लेके, और जो भी सीज़न चल रहा है उसमें मच्छरों से जो बीमारियों का प्रकोप है उसको लेके इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, तो हम लोग वैसे भी पहले भी जो है फॉगिंग करा दिए हैं और इस माह का जो है रोस्टर अभी निकल चुका है। डेली फोटोग्राफ्स आ रहा है, डेली का प्रतिदिन 4 जोनों में 2 वार्डों में 1 दिन का हिसाब से 8 वार्डों को कवर किया जा रहा है और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। 1 माह तक फॉगिंग कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी मुख्य सचिव महोदय के स्तर से 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो स्प्रे कराते थे और जो लार्वल का जो एंटी लार्वल केमिकल है उसको भी हम लोग डलवाएंगे। तो मच्छरों से कोई भी परेशानी नहीं हो शहरवासियों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। आगामी पर्व को लेकर जो सफाई का जो भी मुद्दा उठाए हैं, तो अभी दुर्गा पूजा निकला है, उसमें बेहतर साफ़ सफाई की व्यवस्था निगम द्वारा कराई गई। काली पूजा और छठ की जितनी भी तैयारियां सफाई को लेके होनी है, कूड़े को हटानी है या फिर छठ घाटों को जो भी साफ़ सफाई करानी है, उसका पूरा कार्य योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग एक मीटिंग करेंगे और जो पूजा समिति है उनके सदस्यों के साथ ही बैठक करके जैसा भी जहाँ से सुझाव आता है उसको हम लोग समय से पहले ही उसको करवा लेंगे। हाँ, देखिए, शहर में एकमात्र ऐसा स्थान है भोलानाथ पुल, जहाँ पर जल जमाव की समस्या रहती है। वो लो लाइन जगह पर है और उसमें आप देख रहे हैं कि आरओ भी बनने का प्रस्ताव चला गया है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो बाद में भविष्य में ठीक होगा। हम लोग जो निगम जो इस पर शॉर्ट टर्म की बेसिस पे जो कार्रवाई करते आए हैं वो यही है कि जब भी जल जमाव होता है तो हम लोग उसको पंप से और डीसेटिंग मशीन से वहाँ से उसका सारा पानी जो है पंप आउट करवा देते हैं। और ये किया गया है। अभी जैसे बारिश हुआ था तो काली पूजा, इसमें दुर्गा पूजा में भी तुरंत जो है एक्टिव होकर सब लोग किए हैं। रही बात वहाँ पे जो पहले कटिंग चल रहा था बुटको द्वारा, उसकी वजह से काफ़ी कीचड़ और काफ़ी जो है मड वहाँ पर आ गई थी, उसका सारा उन्होंने रिस्टोरेशन कर दिया है। आज की स्थिति में शीतला स्थान चौक का जो रोड है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। एक ही वहाँ पर इशू है, जो बड़ा नाला है वो कवर्ड नहीं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसमें पानी है और चौक है वो देखने में उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए हम लोग कवर कराने के लिए और वहाँ की जो डेली की जो गाद का निकाल के और जो सफाई कराना है उसको हम लोग रेगुलराइज करवाएंगे।
इन लोग का जो मांग था सर कि सफाई कर्मियों का जो ट्रांसफ़र किया गया है उसको वापस कर दिया जाए, क्या उस पर क्या सर? देखिए, जितना भी अभी जैसे आप जान रहे हैं, चुनाव से पहले विभाग द्वारा एक निर्देश हुआ था कि जितने भी कर्मी हैं उन सभी लोगों का ट्रांसफ़र होना अति आवश्यक है। और वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि पटना में उस तरह स्ट्राइक वगैरह भी हुआ। जो भी विभाग का डायरेक्शन था उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर भविष्य में विभाग द्वारा कोई भी डायरेक्शन इस तरीके का प्राप्त होता है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। थैंक यू। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से और जिला अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखे हैं कि पंचायती राज का जब चुनाव बढ़ गया था तो जो अधिकार सरकार ने पंचायती राज को दिया था वही अधिकार के तहत नगर निगम के पार्षदों को दी जाए, जिससे कि हम लोग शहर में बहुत अच्छा से अच्छा काम करा सकें, साफ सफाई करवा सकें। काली पूजा और छठ पूजा सामने है और हिंदू के ये महान पर्व को देखते हुए जो आज शहर में गंदगी फैली है, इससे शहर की बदनामी है और हम पार्षदों की भी बदनामी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने पदाधिकारियों से मांग की है कि आप हम लोगों को पंचायती राज के तहत शक्ति प्रदान करें और 10 बिंदु पर आप यथाशीघ्र विचार कर कार्य को आरंभ करें। नगर आयुक्त के पास गए थे तो अभी क्या आश्वासन? नगर आयुक्त के पास जब हम लोग गए तो नगर आयुक्त ने हम लोगों को मिलने में करीबन आधा घंटा का लेट कर दिया और हम लोग उनके दरवाजे पर खड़े रहे। हम लोग जब आक्रोशित हुए तब नगर आयुक्त ने बुलाकर अपने चैम्बर में हम लोगों की बात सुनी है। इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है। ऐसा जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होना चाहिए, जबकि नगर निगम के साथ साथ हम लोग शहर के हित में उनको कहने आए थे कि शहर में काफ़ी गंदगी फैली है, इसको साफ कराना ज़रूरी है छठ पूजा और काली पूजा को देखते हुए। लेकिन उनका मंशा क्या है वो तो शहर के लोग भी जानते हैं और हम